नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। इस वीडियो में इस चैनल पर मैं आपको ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ्स सिलेबस करा रहा हूं। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रहा थंबनेल और ये रहा हमारा सिलेबस। तो नंबर सिस्टम की ऑलरेडी मैं 3 क्लास देख चुका हूँ, वीडियो को देख लेना, मिल जाएंगी। और बोर्ड मास पर हमारी क्लास चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। जहाँ तक मेरे क्वेश्चन हो गए थे आप देख रहे हो, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो जब भी हम बोर्ड मास के क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी सवाल में अगर आपको भाग, गुणा, प्लस, माइनस ये चिन्ह मिल जाए तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से करते हैं। इसके पहले अगर आपको ओ ऑफ दिख जाए, ऑफ यानी कि का, और बी यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक दिख जाए तो पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये वाला 3 तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 3 गुणित, पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये वाला तो लगा दो, 3 माइनस 3 और 3 6, 6 में 6 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। ये मंझला कोष्टक बंद, फिर ये बड़ा कोष्टक। तो 3 प्लस बड़ा कोष्टक 3 गुणित, 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ पर आ गया। अब 3 में 2 जोड़ा तो 3 दूनी 6, और 3 में मैंने 6 जोड़ा तो 3 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 3 में 6 जोड़ा तो 9 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरे भाई, 9। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऊपर लिखा है 5.5 का घन माइनस 4 का घन। यहाँ पर जो सर्वसमीका लगनी है वो ये लगनी है, a का घन माइनस b का घन बराबर a माइनस b, और अंदर रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना, कहने का मतलब नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा लिखा हुआ है, देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, मतलब ऊपर खाली हमारा ए माइनस बी बचना है। ध्यान से समझना, ए का घन माइनस बी का घन वाली सर्वसमीका क्या होती है, पहले कोष्टक में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो पहले प्लस रहेगा। ये मैंने लगा दी। अब ऊपर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ऊपर कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 5.5 माइनस 4, है ना, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा 5.5 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है 5.5 गुणित 4, प्लस बी स्क्वायर कितना है 4 का वर्ग। और नीचे भी अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ लिखी है, 5.5 का वर्ग करूंगा तो 30.25 आएगा, है ना। और 5.5 का 4 गुना करूंगा तो 22 आएगा, और 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा। तो आप कहोगे सर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कट गई, 5.5 में से 4 गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरे भाई, 1.5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ध्यान देने लायक है। ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन माइनस कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी, ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन माइनस 3abc। चलो मैं आपको इसको याद करा देता हूँ। पहले कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। फिर साइक्लिक ऑर्डर में चलो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारी क्या बन गई, ए का वर्ग ए प्लस बी प्लस सी, और ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा बन गया, है ना। अब ध्यान से देखना आप, ये लिखने के बाद, है ना, ये लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर अगर मैं लिखूंगा तो ए की जगह 15 लिखूंगा, बी की जगह 20 लिखूंगा, सी की जगह 25 लिखूंगा। ऊपर आ जाएगा एक कोष्टक में 15 प्लस 20 प्लस 25। बाकी जो दूसरे कोष्टक में आने वाली चीज़ है वो नीचे वाले से कटने वाली है। ए की जगह कितना है 15 वर्ग, ध्यान से देख लो, बी की जगह कितना है 20 वर्ग, सी की जगह कितना है 25 वर्ग, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे का तो कट नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। 15 और 20 35, 35 है ना, 20 और 15 35, और 5 40, और 20 60। इसका आंसर कितना आएगा 60। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी बचेगा, नीचे जो लिखा हुआ है वो इससे कट जाने वाला है। तो a प्लस बी प्लस सी मुझे निकाल देना है सिंपली। 15 प्लस 20 35, और 25 60। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, 3.7 का घन माइनस 3 गुणित ए स्क्वायर गुणित बी प्लस 3 गुणित ए गुणित बी स्क्वायर माइनस बी का घन। यहाँ पे जो सर्वसमीका लगी है ना वो ये लगी है, a माइनस बी का घन बराबर होता है a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab, और कोष्टक में a माइनस बी। अगर a माइनस बी का संपूर्ण घन निकालें तो पूरे में माइनस रहेगा। अब इसको खोल दो, ये हो जाएगा a का घन माइनस बी का घन माइनस, देखो 3a का a से गुणा होगा 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे भाई 3ab स्क्वायर, है ना। अब आप ध्यान से देखो, a की जगह पर 3.7 है, तो a की जगह पर कितना है 3.7 का घन माइनस
बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर है 0.7 का घन -3 इंटू ए की जगह पर कितना है 3.7, तो वही है 3.7 का वर्ग इंटू बी की जगह पर कितना है 0.7 प्लस ए की जगह पर कितना है 3 गुणित 3.7 और बी की जगह पर कितना है 0.7 का वर्ग। तो कहने का मतलब इसको इतना मुझे लिखा है, मुझे इसके फॉर्म में बदलना है। तो ए की जगह पे मैं रखूँगा 3.7 माइनस 0.7 का घन, तो 3.7 में से 0.7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 का घन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का घन 3 3 घन होती है 27। समझ में आ रहा तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 13 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे भाई जब a प्लस बी बराबर 25 दिया है तो 25 का वर्ग a इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस सर्वसमीका को भी मैं आपको याद करा देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2 कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पूरे में प्लस है तो पूरे में प्लस आएगा। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड की जगह कितना दिख रहा है मेरे भाई, ये वाली सर्वसमीका मैंने क्यों लिखी, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान मुझे कितना पता था 11, है ना, 11 का वर्ग कर दिया। निकालना क्या था, निकालना ये है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2 गुणित एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दिया है 42, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 84। 84 को आप इधर भेज दो तो 11 का वर्ग 121 माइनस 84 बराबर आपका आ जाएगा एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग। तो 11 में से 4 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 37 इस क्वेश्चन का आंसर है। 37 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो आपसे कह रहा है कि सर x बटे वाई बराबर 3/2, तो कहने का मतलब सर x का मान 3 है और y का मान कितना है मेरे भाई 2, रख दो। x का वर्ग 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13 बटे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 में से 4 गए 5, तो 13/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। मजा आ रहा है तो आगे फॉलो करो। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो 39 भागित, है ना, ये 6 गुणित, सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 6/7 गुणित 7/8 छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, 7 से 7 कट गया, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर ये हो गया आपका 39 भागित, है ना, 6 गुणित, ये हो गया 3/4, 6 गुणित कितना हो गया 3/4, काट दो इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3 तर का 9/2, तो ये हो गया आपका 39 भागित 9/2। अब भाग को मैं बदलूंगा गुणा में, जब भाग को मैं गुणा में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 9/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/9, है ना, काट दो इसको, तो 3 तर का 9, 3 एकम 3, 3 तर का 9, तो 13 दूनी 26/3, 26/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलो। अगले सवाल की तरफ चलो, ये सवाल है आपका। ये सवाल कैसे करना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा है 2 प्लस, है ना, 2 प्लस 2 भागित मंझला कोष्टक 2 प्लस 2 भागित छोटे कोष्टक में 2 प्लस 1/3, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा 2 प्लस, ये रहेगा आपका 2 प्लस 2 भागित, ये भी ज्यों का त्यों लिखा रहेगा 2 प्लस 2 भागित, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 आ जाएगा, छोटा कोष्टक निकल गया, मंझला लग गया, फिर बड़ा लग गया, है ना। अब फिर आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 भागित, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 गुणित कर देते हैं, तो अगर मैं भाग को गुणा में बदलूँ तो 7/3 कितना हो जाएगा 3/7, 3/7, ये मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, है ना। अभी हो जाएगा 2 प्लस 2 भागित, ये 3 दूनी कितना बन गया 6/7, 6/7 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 7 दूनी 14 और 6 20/7, तो यहाँ पर कितना आ गया 20/7, है ना। अब मंझला कोष्टक भी खत्म हो गया, अब 2 बाहर चल रहा है, प्लस 2 प्लस 2 भाग को मैं गुणा में बदलूं तो 20/7 हो जाएगा 7/20। याद रखना कि भाग को गुणा में, गुणा को भाग में बदला जा सकता है। 7 दूनी 14/20, तो अब सवाल कितना बचा 2 प्लस
2 प्लस 7 दूनी 14/20। अब आप इसको सॉल्व करो, 20 दूनी है ना, कट जाएगा ये, खैर अभी तो कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 दहम 20 है ना। तो 10 दूनी 20 और 7 27/10। तो अब आपका सवाल बचा 2 प्लस 27/10 है ना, और 10 दूनी 20, 20 में 27 जोड़ोगे तो 47/10 आ जाएगा। इसको एक एक स्टेप आपको करना है, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि 20 प्लस 24/7 है ना, गुणित क्वेश्चन मार्क। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3। ये लग गया हमारा मंझला कोष्ठक। तो ये जो का तो रहेगा 20 प्लस 24/7 गुणित एलसीएम ले लो, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। 2 3 6, 3 एकम 3 आ गया यहाँ पर, प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ गया, तो ऊपर हो गया 7/6। तो हमारा सवाल आ गया 20 प्लस 24/7 गुणित 7/6। 7 से 7 कट गया, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 20 में 4 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 24। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मांगते हैं, ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस से आपसे नहीं होंगे, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो आपको 2 काम करने हैं। आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए तो मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली मैं 7 बजे लाइव आता हूँ मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।